हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करेंगे min at to make parenthesis valid। तो ये भी अपना स्टैक का क्वेश्चन है। एंड जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एंड उसमें कुछ पैरेंथेसिस से रिलेटेड ही था सेम, उसी कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने काफी टाइम दिया था, तो इसलिए दिया था ताकि इस वाले को हम फटाफट कर पाए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम फटाफट कर पाए। तो अब देखो हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको एक स्ट्रिंग दे रखी होगी इनपुट। ठीक है। जो कि इस नॉर्मल वाले ब्रैकेट की कंसिस्ट करती होगी। ठीक है। और हमको ये बताना है कि इसके अंदर हम कितने ब्रैकेट्स और ऐड करें, वो ओपनिंग भी हो सकते हैं, क्लोजिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। कि ये जो हमको स्ट्रिंग दे रखी है ये अपनी वैलिड स्ट्रिंग बन जाए। ठीक है। जैसे इसके अंदर अपने पास एक ओपनिंग है फिर क्लोजिंग हो गया, ये अंदर वाला बंद हो गया लेकिन बाहर वाला बच गया। हम एक क्लोजिंग ऐड कर देंगे तो हमारी ये स्ट्रिंग वैलिड हो जाएगी, इसलिए इसका आउटपुट है 1। इस वाले में देखोगे तो 3 ओपनिंग है लेकिन क्लोजिंग एक भी नहीं है, तो इसका मतलब हमको आउटपुट के अंदर 3 चाहिए होगा। ठीक है। हमको आउटपुट के अंदर 3 चाहिए होगा, हमको 3 क्लोजिंग ब्रैकेट इसके अंदर लगाने पड़ेंगे। तो देखते हैं इसका लॉजिक क्या रहेगा। इसका लॉजिक क्या रहेगा, तो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहला तो क्या रहेगा कि अपने को हमेशा सबसे अंदर वाली डेप्थ से शुरू करना है ना। हमको स्टैक के क्वेश्चन के लिए सबसे अंदर से शुरू करना है। ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा दूसरा क्या हो सकता है कि हमारा, मान लो ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये अपने पास कुछ दे रखा है। तो हमारा कोई एक एलिमेंट जो हमारा कहीं लिस्ट के अंदर आगे लाई कर रहा है, उसको किसी पीछे वाले एलिमेंट्स के साथ कुछ इंटरेक्शन करनी होगी, जब भी हमको अपना वैलिड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो मतलब जो भी मान लो कभी भी एलिमेंट एरे या स्ट्रिंग दे रखी है हमको, उसके अंदर आगे लाई कर रहा है। ठीक है। और उसको पीछे वाले किसी एलिमेंट से कुछ मतलब होगा, जब भी हमको आंसर मिलेगा तो उस क्वेश्चन के अंदर हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। अपने पास ये इनपुट दे रखा है तो अब हमको बताना है। तो सिंपली उसी लॉजिक से चलता है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था। स्टैक लेते हैं, स्टैक के अंदर डालते हैं जब भी ओपनिंग आता है। सबसे पहले यहाँ पे था अपना फॉर लूप चल रहा है इसके ऊपर, है ना, सेम लॉजिक चल रहा है, इस पे फॉर लूप चल रहा है, पहले एलिमेंट पे पहुंचे, ओपनिंग है तो स्टैक में अपेंड कर दो। फिर दूसरे पे पहुंचे, फिर ओपनिंग है तो स्टैक में अपेंड कर दो, फिर क्लोजिंग है तो फिर चेक करो कि स्टैक के अंदर ऊपर ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो अभी स्टैक में ओपनिंग है तो इसका मतलब इसको पॉप कर दो। ठीक है। ठीक है, और हमारा फॉर लूप खत्म हो गया। हमारी स्टैक क्या बची, हमारी स्टैक बची ये। तो अब देखो अगर हम स्टैक का साइज निकालेंगे, ठीक है, हम स्टैक का साइज निकालेंगे तो आएगा 1। और अभी हमको कितने एक्स्ट्रा ब्रैकेट चाहिए, हमको एक ही एक्स्ट्रा ब्रैकेट चाहिए। ठीक है। हमको एक ही एक्स्ट्रा ब्रैकेट चाहिए। ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार फटाफट से, आ जाते हैं इस पे। देखो अभी हमने क्या किया कि अगर स्टैक की लेंथ 0 है तो सीधा अपेंड कर दो, है ना। अपने पास कुछ भी दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो भी जब सबसे पहला एलिमेंट आया, जब तो हम अपेंड ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सिंपली अपेंड कर दो। अब मान लो अगर ऐसा हो कुछ, अ, ठीक है, ये चारों मिलकर तो आपस में स्टैक में से पूरे पॉप हो जाएंगे, फिर एक बचेगा तो उसको सिंपली अपेंड ही कर देंगे। ठीक है। तो जब लेंथ 0 है तो सीधा अपेंड कर दो। फिर अगर हमारा क्लोजिंग आया, ठीक है, अगर हमारा क्लोजिंग आया और स्टैक के टॉप पे ओपनिंग है तो पॉप कर दो। ठीक है, तो पॉप कर दो, क्योंकि वो वाला ब्रैकेट जो है हमारा, जिससे इस वाले केस में हमारा हो रहा था कि हमारी स्टैक के अंदर ये डाला हुआ था और ये डाला हुआ था, और जब हम क्लोजिंग पे आ रहे थे तो हम एक पॉप कर दे रहे थे, है ना, जब हम एक क्लोजिंग पे आ रहे थे तो पॉप कर दे रहे थे। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख रखी है कि अगर हमारा जो एलिमेंट आया है वो क्लोजिंग है और पहले से ओपनिंग प्रेजेंट है तो पॉप कर दो, नहीं तो अपेंड कर दो, नहीं तो अपेंड कर दो। अब ये एल्स जो अपेंड कर दो वाला है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है उसको देखते हैं एक बार। तो देखो हमने क्या कंडीशन डाली कि अगर 0 है सीधा अपेंड, अगर क्लोजिंग आया और ओपनिंग पड़ा है तो पॉप, नहीं तो अपेंड। मतलब अगर हमारा क्लोजिंग आ रहा है, ठीक है, हमारा क्लोजिंग आ रहा है और स्टैक के टॉप पे पहले से क्लोजिंग है, तो हम अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो हम उसको अपेंड करेंगे। इसको अपेंड करने का रीजन क्या है वो भी समझ लेते हैं। मानो अपने पास ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको कितने ब्रैकेट्स चाहिए, कितने ऐड करने हैं, इसके अंदर 2 ब्रैकेट ऐड करने पड़ेंगे ना हमको। 2 ब्रैकेट ऐड करने पड़ेंगे जो कि दोनों ओपनिंग वाले होंगे। तो अगर हम क्लोजिंग वालों को अपेंड नहीं करेंगे, अगर हम क्लोजिंग वालों को अपेंड नहीं करेंगे ओपनिंग ना होने पे, तो हम इस केस को मिस कर देंगे। ठीक है। तो अपना सिमिलर लॉजिक वही रहा इसके अंदर भी, वही लॉजिक रहा। स्टैक लो, स्टैक में स्ट्रिंग इनपुट दे रखी है, उस पर फॉर लूप चलाओ एंड अपेंड करना है, अपेंड करना है एंड पॉप करना है। देखो यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, यहाँ अपेंड कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। ये मैंने बोला था ना कि ऐसे रहेगा कि अपने पास स्टैक होगी, उसमें एलिमेंट्स को अपेंड करना होगा एंड किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे पॉप करना होगा, एंड इसी के बीच में हमको कुछ कुछ प्रोसेसिंग करनी होगी। ठीक है, इसी के बीच में हमको कुछ कुछ प्रोसेसिंग करनी होगी। तो वो कुछ कुछ प्रोसेसिंग हमने यहाँ पे कर ली कि अगर क्लोजिंग आ रहा है, ओपनिंग प्रेजेंट है तो पॉप कर दो। ठीक है, एंड फिर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैक की लेंथ रिटर्न कर रहे हैं, स्टैक की लेंथ रिटर्न कर रहे हैं। फटाफट 2-3 इसके अंदर एग्जांपल लेके उनको ट्राई रन कर लेते हैं। तो आ जाओ इस पे, ये ले लेते हैं सबसे पहले जो हमने भी लिया था। इस पे फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप चलेगा, स्टैक एम्प्टी है, यहाँ आएगा। सबसे पहले स्टैक की लेंथ 0 है तो सीधा ओपनिंग वाला डल जाएगा, फिर अगले पे आएगा, फिर अपना ओपनिंग है तो फॉर लूप में हम आए, चेक किया लेंथ 0 नहीं है, और सॉरी, आइए अपना क्लोजिंग नहीं है तो एल्स में जाएगा, सिंपली अपेंड कर देगा। फिर तीसरे पे जाएगा, तीसरा अपना क्लोजिंग है तो मतलब हमारे एलिफ में जाएगा, क्योंकि स्टैक के सबसे ऊपर अभी ओपनिंग पड़ा है, तो फिर इसको पॉप कर देगा और लास्ट में स्टैक क्या बचेगी ये, और लास्ट में को क्या रिटर्न करना है, लेंथ ऑफ स्टैक। तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हम लेते हैं क्लोजिंग ओपनिंग,
मान लो ये को इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग, ये आ गया। ठीक है, ये अपने पास। तो तो इसका आंसर अभी आना क्या चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए वो भी समझ लेते हैं। एक तो हमको इसके लिए चाहिए होगा, ये आना चाहिए, और यहाँ पर ये अंदर वाला ब्रैकेट तो खत्म हो रहा है, दो बच रहे हैं, तो दो और आना चाहिए। इसका मतलब कितना चाहिए हमको आंसर इसका, इसका आंसर आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक है, चलो ड्राई रन करके देखते हैं फिर क्या रहता है। ठीक, तो फॉर लूप चला, स्टैक बन गया अपने पास एक एम्प्टी वाली उससे पहले। पहले एलिमेंट पे है, पहले स्टैक की लेंथ 0 है तो सिंपली अपेंड कर देना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अपेंड कर दिया। दूसरे एलिमेंट पे है, ये क्या है ओपनिंग, तो सीधा एल्स में चला जाएगा, सीधा एल्स में चला जाएगा, फिर ओपनिंग, तो सीधा एल्स में चला गया, फिर ओपनिंग, फिर सीधा एल्स में चला गया। फिर है लास्ट एलिमेंट पे, ये क्या अपना क्लोजिंग, ये अपना क्लोजिंग अभी एलिफ में आएगा। क्लोजिंग है, स्टैक के सबसे ऊपर अपना ओपनिंग प्रेजेंट है, तो क्या कर देंगे पॉप, तो कर देंगे पॉप, और हमारी स्टैक क्या बन जाएगी, हमारी स्टैक क्या बन जाएगी। ठीक है, स्टैक बची ये। अभी अपना फॉर लूप कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्या रिटर्न करना है, लेंथ ऑफ स्टैक रिटर्न कर दिया 3। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो सिंपल सा है इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। नॉर्मल एक फॉर लूप चल रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ पे चल रहा है, ओ एन नहीं होगी, है ना, ओ एन होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी इसकी, एक स्टैक यूज करिए एक्स्ट्रा, विच इज ओ ऑफ एन अगेन। ठीक है, तो इसको लीड कोड पे ट्राई करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।